गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। मूड ख़राब हो या कुछ भी हो, ठीक तो नहीं। सबको गुरपुरब की बहुत बहुत लाख लाख बधाइयाँ। मेरा बहुत मन था और हर बार ही होता है, हर बार। 25 साल हो गए, 25 साल हो गए, 25 साल मैं हर साल बोलती हूँ कि साहब आप मुझे ले चलना, इस बार मुझे ले चलना गुरुद्वारे। इनको हर बार बोला है मैंने कि इस बार गुरुद्वारे चलेंगे, इस बार सुबह नहीं तो शाम को पर चलेंगे, आप मुझे ले चलना, आप मुझे ले चलना। मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, बोलती ज़रूर हूँ, ये अपनी आदत से मजबूर है, कभी नहीं लेके जाएंगे। उनका पहला जवाब होता है इतना रश होगा, इतना रश होगा। अरे ऐसी जगह पे ही तो रश होता है, मार्केट वगैरह जाते हो, ट्रैफिक में जाते हो तो भी तो रश होता है यार, नहीं लेके जाते। रात को मशीन लगा रखी थी, तो मैं जब सोने लगी 1:45-2 बजे के आसपास, तो मैंने देखा मशीन में पानी नहीं जा रहा, तो मुझे जागना पड़ा क्योंकि टैंकी खाली हो गई थी, मशीन चल नहीं रही थी। तो मुझे थोड़ी देर जागना पड़ा जब तक टैंकी भरे, और वापस से मशीन चालू करनी थी। पॉज किया उसको मैंने, तो वापस मशीन चालू करी, मोटर वोटर बंद करके फिर मैं सोई। तो करीबन 3 बज गए थे, 2:30-3 बज गए थे। तो अब उसके बाद क्या, सुबह मेरी नींद नहीं खुली। अभी भी ना मेरे कमरे में वो बेल चल रही है गुरुजी वाली। तो इनका क्या है ना, मेरे मतलब कच्ची पक्की नींद में थी, क्योंकि समृद्ध ने मुझे उठाया था सुबह करीबन 7:30-8 बजे के करीब उठाया था। क्योंकि हमारा ना एक्चुअली प्लान का क्या बन रहा था कि समृद्ध ने ना 8 बजे खेलने निकलना था, ग्राउंड जाना था। तो उसने कहा था कि आप लोग 8 बजे तक वापस आ जाना अगर आप जाओगे गुरुद्वारे। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग वापस आ जाएंगे। तो हम लोग निकलेंगे 6:30 बजे, और 8 बजे से पहले पहले हम वापस आ जाएंगे। तो यही प्लान था रात को हमारा, क्योंकि मना ये उस वक्त नहीं करते, कभी भी नहीं करते, बट लेके भी नहीं जाते फिर। अब मैंने इनको बोला, मैंने कहा सुबह आप जल्दी उठ जाते हो ना, मुझे उठा लेना, 5 बजे तक उठा लेना, फटाफट मैं नहा लूँगी और आप भी नहा लेना, फिर अपन चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं उठाया। मेरे रूम में आए थे ये, इन्होंने बेल चल रही थी, आते ही बेल बंद कर दी। इनको पता नहीं बेल से क्या प्रॉब्लम है, यहाँ चलाती हूँ यहाँ पे आके बंद कर देते हैं। अंदर चला रखी है, मैं सो रही थी, अंदर चला रखी है तो अंदर आके बंद कर दी, बेल बंद कर दी, और आके अंदर बेड पे लेट गए, सो गए। अब फिर मेरे से ना सुबह सुबह चिड़चिड़बाजी नहीं होती कि मैं फिर बोलूँ कुछ कि आपने मुझे उठाया नहीं, आपने बेल क्यों बंद कर दी। मैंने कहा छोड़ परे, उनको नहीं जाना होगा। और फिर समृद्ध ने मुझे उठाया तो मुझे आइडिया हो गया था कि इतना टाइम हो चुका है, कि समृद्ध के जाने का टाइम हो चुका है, तो अब हम नहीं जा सकते। मेरा मूड वैसे ही ख़राब हो गया था। समृद्ध ने जब उठाया तो मुझे आइडिया हो गया कि भाई समृद्ध का टाइम हो गया, तो अब इस वक्त तक तो हमें वापस आना था। तो इन्होंने मुझे उठाया नहीं, जबकि ये रोज़ उठ जाते हैं 5 बजे से पहले। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, नसीब की बात है, नहीं होंगे दर्शन, नहीं जाना होगा मैंने। अब क्या होगा, पूरा दिन मैं वैसे ही नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि दिया आएगी फिर उसको सोना भी होगा। अदरवाइज़ आज फ्राइडे है तो कोई भरोसा नहीं, मैडम का कोई प्लान बना हुआ हो। अगर तो उसका आज ऑफिस होगा, वैसे होना चाहिए आज का, कल छुट्टी होगी, तो अगर उसका आज ऑफिस होगा तो फिर तो वो सोएगी, और अगर नहीं होगा तो फिर उसका कोई ना कोई प्लान होगा कहीं जाने का। क्योंकि यही 2 दिन होते हैं जब बच्चा थोड़ा इन्जॉय कर लेता है। और मेरे ना ये कॉलर बोन में इतना पेन है, इतना पेन है, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। रात को तो इस करवट सोया भी नहीं जा रहा था, क्योंकि गर्दन ऐसे हो जाती है ना सोते हुए, ऊह यहाँ तक चला गया, पूरा पीछे तक। फिजियो पर जाना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी करा के आनी पड़ेगी, कोई नस वस बहुत ज़बरदस्त दब गई है। मेरे इतने सारे काम बिखरे पड़े हैं। अभी कल वाला राशन मैंने संभाला, बड़ी मुश्किल से विनीता के साथ मिलके संभलवाया। अब वो दूसरा वाला राशन भी आ गया, दालें वगैरह जो ख़त्म थी, आटा, चीन, चावल, चीन तो है अभी, तो वो सब भी आ गया है, अब वो भी संभालना है। मैं कब तक रोती बैठी रहूँ अफसोस कब तक करूँ, देखूँगी शाम तक, फिर प्रोग्राम बनाऊँगी, फिर किसी को पटाऊँगी, समृद्ध को। पिछली बार तो समृद्ध के साथ गई थी, बट अगले दिन गई थी, गुरपुरब वाले दिन तो तब भी नहीं गई थी, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं भीड़ से क्या प्रॉब्लम है, भीड़ होगी भीड़ होगी भीड़ होगी। हर जगह तो भीड़ है भाई, हर जगह भीड़ है, कहाँ कहाँ से अवॉइड करते हो, सब जगह तो जाते हो। अभी दिया सरोजनी नगर मार्केट गई थी, क्या वहाँ भीड़ नहीं थी? मेरे को बहस नहीं करनी, ठीक है, मेरा बुलावा लिखा होगा ना तो चली जाऊंगी।
चलिए मैं चाय बना रही हूँ। आते ही पता नहीं किससे कॉल पे लग गई है, और ये पूरा घर देखो कैसा हो रहा है। अच्छा ये आया है, शर्ट आई है, और अभी राशन कुछ नहीं संभाला मैंने, कम घर भी नहीं संभाला, सब विनीता सफाई करके चली गई है। अभी इनका कमरा भी ठीक करना है। देखो चादर की हालत देखो, और बिल्कुल बंद बंद करके रखते हैं। एक्चुअली विंडोज़ पे ना वो नहीं है, जाली वाली खिड़की नहीं है। अगर जाली वाली खिड़की लग जाए ना तो मैं थोड़ी देर खोल भी दूँ, पर्दे 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 हर जगह पे मुझे बंद करके रखना पड़ता है। और इनका कमरा हर वक्त बंद रहता है ना, इसमें ना एक वो डॉगी वाली स्मेल हर वक्त रहती है, पता नहीं क्या है, खोलता ही नहीं है। किचन तो साफ़ हो गई है ये, पर मैं बनाऊँ क्या यार, कुछ है ही नहीं, ऑर्डर करना पड़ेगा ब्लिंकिट। और अच्छा ये कर दिया तो उन्हें साफ नहीं हुआ। ये देखो लड़ भिड़ के शांत होकर बैठ गई है, और वो रहा, दोनों आपस में लड़ी जा रहे थे। अब इनको दूध देती हूँ, फिर कुछ और ये सब समेटा समाटी करती हूँ। मैंने ना एक हैक इंस्टा पे देखा था जो मैं ट्राई किया, और वाकई में ये वर्क कर गया। ये मेरी पाजेब है जो मैं कल आपको दिखा रही थी, कितनी गंदी हो रही थी ना। ये देखो इसमें है फॉइल पेपर के अंदर नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ये डाला है मैंने। आप मीठा सोडा भी डाल सकते हो। हाँ वही देख रही हूँ, हाँ उसमें मैंने डाला है गर्म पानी, मतलब नमक 1 चम्मच, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, और उसके अंदर गर्म पानी। तो ये पाजेब, और यार ये देखो, ये देखियो एकदम से क्लीन हो गई। 1 सेकंड, चलो जी बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। लिए जी ज़रूरी बात तो हो गई। देखो एक अमरूद पूरा नहीं खाया जाता इस लड़की से। हाँ मेरे लिए छोड़ा। ये देखिए बिल्कुल काली हो रखी थी, बिल्कुल काली पाजेब थी, और 10 मिनट लगे, 10 मिनट में साफ़ हो गई। अगर मैं और खोलता हुआ पानी डालती तो शायद और भी चमक जाती, बिल्कुल सिल्वर की तरह। बट अब हैक पता चल गया। मैंने टूथपेस्ट भी ट्राई किया है, मैंने सब कुछ ट्राई किया है, बट ये काम कर गया भाई। और कोई काट नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए अब ये सूख जाए फिर पहनते हैं, ये खाते हैं, तब तक मैं ही खा लेती हूँ। मैं राशन संभाल रही हूँ अभी, आटा चीनी और बस वही संभाला। एक दिन में इतना काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है ना, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कब ख़त्म होगा। मम्मी थक गई मैं, भाई राम, मैं इसको देख के डर गई कि ये क्या है, क्या है ये। ओके तो मैग्नेट सी है, पता नहीं कौन लाया है। अब कपड़े उतार लिए बाहर से, पर आजकल कपड़े सूख ही नहीं रहे, इतने सही मिले हैं सारे गर्म कपड़े, और वो मिक्स करके सुखाए हैं अब। और ना नई मशीन भी लगा दी है, क्योंकि समृद्ध के ड्रेस का चक्कर पड़ जाता है। आज तो छुट्टी है गुरपुरब की, कल फिर ओहो फट्टा फिर वहाँ रखा ही। अंधों में काना राजा, अरहर की दाल के अंदर मूंग की दाल मिक्स कर दी मैंने। एक के बाद एक काम बढ़ाती रहती हूँ मैं खुद काम। और मैं साथ के साथ ही चढ़ा रही हूँ रौंगी और ब्लैक आई बीन और लोबिया, सफ़ेद लोबिया, ये चढ़ा रही हूँ आज की सब्ज़ी। तो अभी बना दूँगी, अभी तो विसल करवाऊँगी। 4 कितनी मुट्ठी हो गई, ये नहीं आपने 4 हो गई शायद, 5 6 बहुत है, एक बार और बन जाएगी। तो ये बना चढ़ा के रख दूँगी, तो सिर्फ तड़का लगाना रह जाएगा। और अभी इसको मुझे बैठ के अलग अलग करना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि आज ना वो गुड़िया के लिए बनियाने शुरू करूँगी, बट आज फ्राइडे है, और मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि फ्राइडे को कभी भी कोई ऊन का काम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर पूरा नहीं होता। अगर फ्राइडे को आप कोई भी ऊन का काम शुरू करते हो ना, वो पूरा हो ही नहीं पाता, वो अटक जाता है कुछ में। तो आज नहीं शुरू कर रही मैं, बट आज मैं सिलाइयाँ वगैरह निकाल लूँगी, ताकि फिर मुझे कल बनाने में दिक्कत ना हो, मैं कल शुरू कर लूँ। वैसे तो मैं जल्दी जल्दी खींच दूँगी, एक दिन में 2 बनियानें बन जाती हैं आराम से, अगर बीच में उठना ना पड़े, टाइम सही से मिल जाए, तो एक दिन में 1 बनियान तो कंप्लीट कर ही दूँगी मैं। मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है ना, और फिर क्या होता है ना, आई साइड की वजह से कई बार घरे गिर जाते हैं या कुछ होता है, मुझे उधेड़ के दोबारा बनाना पड़ता है। चलो एक हाथ से तो ये धोया नहीं जाएगा, तो मैं इसको धो के और एक विसल करवा लेती हूँ, फिर खाली तड़का लगाना रह जाएगा। बाकी मैंने थोड़ा सा अमरूद खा लिया है दिया के साथ। अभी मैं ब्रेड सेक के, नहाने के बाद ब्रेड सेक के, और गोभी आलू की सब्ज़ी कोई नहीं खा रहा, इन्होंने रखवाई थी, बट ये भी नहीं खा, इन्होंने रखवाई थी, ले गए आज। तो चलो गोभी आलू तो ख़त्म हो गए, तो मैं कुछ और ब्रेड बटर या कुछ लगा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, या खीरे वाला सैंडविच लगा लूँगी। दिया तो अमरूद खा के सो गई है, उसको तो इतनी भूख होती है सिर्फ। बाकी मैंने अभी थोड़ी सी ना उससे अलमारी साफ़ करवाई है। जो नए सैंडल मंगवाई जा रही है, पिछले तो हटा जो नहीं पहनने, एक निकाला है, 3 मंगवाए हैं, एक निकाला है, उससे क्या जगह बनी है अलमारी में। जितनी मर्जी जगह मैं बना लूँ, कम ही पड़ती है हर चीज़ के लिए। कपड़ों के लिए जगह नहीं है, सैंडल्स के लिए जगह नहीं है, अभी जूते और मंगवाने हैं,
चलिए मैं नहा धो के आराम से मिलती हूँ। अब बनाते हैं, नहा लिया मैंने और अब बना रही हूँ मैं बॉम्बिनो नमकीन वाली। शाम को दिया उठेगी तो अगर उसको खानी होगी तो वो भी खा लेगी, वैसे उसको हाथ की बटी हुई ज़्यादा पसंद आती है। अब रह गया मेरे पास ये सामान, ये मैंने पलट दिया, आधा बचा है, ये एक पैकेट पलट दिया दलिया तेरा। नमक जो है एक्स्ट्रा मंगवा के रखती हूँ, वैसे अभी 1.5 थैली पड़ी है बट मैंने 2 एक्स्ट्रा मंगवा ली है, तो ये जाएंगी अंदर। क्या अटक रहा है। और वो जो हैक मैंने बताया है ना, कसम से कह रही हूँ बहुत बढ़िया है, ट्राई ज़रूर करना। 1 चम्मच नमक, छोटा चम्मच जो मेरे नमकदानी में है, और उतना ही बेकिंग पाउडर, और साथ में गर्म पानी फॉइल पेपर के अंदर। ऐसे रिएक्शन किया 5 मिनट के अंदर, बुलबुले निकले, काला 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 पानी हो गया, सारा मैल निकल गया। क्या है, कुछ अटक रहा पैरों में। चलिए अब बॉम्बिनो बनाती हूँ, साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि तड़का भी लगा ही दूँ, चॉप ही तो करना है सारा कुछ। तो ये मैंने एक विसल करवा दी थी रौंगी को, लोबिया को, तो अब मैं फटाफट से तड़का भी साथ साथ कर देती हूँ और साथ साथ ही मैं अपना नाश्ता बना लेती हूँ, है ना। गुड ना, गुड, इंटेलिजेंट, पता है मुझे, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। पागलपंती। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। ये बनी मेरी सेवियाँ, तो मैंने थोड़ी सी ले ली है और थोड़ी दिया के लिए रख दिया, और मुझे चाहिए कोक, क्योंकि इस टाइम तक अगर कुछ ना खाऊं तो मेरा बीपी लो हो जाता है शायद। आधे लोगों को तो पता भी चल गया होगा। और देखते देखते में सीटी भी बच गई। चलिए अंदर चलते हैं। और समृद्ध अभी आया, सैमी अभी आया और स्कूटी की चाबी लेके चला गया कि मम्मी मैं भंडारा खाने जा रहा हूँ। से मिलता है, गुरपुरब है ना आज, और कोई भी दिन हो, मैं तो कहती हूँ भंडारा ना हमेशा नसीब से मिलता है। मैंने कहा ले आइयो भाई, अगर एक आधी पूड़ी मेरे लिए बचा ले तो ले आइयो मेरे लिए भी, मैं भी मुंह लगा लूँगी। कह रहा मम्मी देते तो नहीं है, मैंने कहा कोई नहीं, अपनी पूड़ी बचा लाइयो, एक पूड़ी एक्स्ट्रा लेके मेरे लिए बचा लाइयो। उस दिन भाई साहब के यहाँ से आया था, किस किस ने मुँह लगाया, मैंने, दिया ने, वो जगदीश आया था, उसको भी मैंने पूछा था बट वो गुटखा पता नहीं क्या खाता है, उसने नहीं खाया। और बरखा ने, समृद्ध ने, सब ने मुँह लगाया, लूना ने, कोको ने, सब ने मुँह लगाया। शाम तक भी बची हुई थी सब्जी, तो इनको भी मैंने सब्जी टेस्ट कराई थी, मतलब सब्जी मुँह लगवाई थी। बहुत अच्छा लगता है, लंगर का नाम सुनते ही ऐसा लगता है ओ हो माँ, भगवान का आशीर्वाद सीधा मिल रहा है, तो ज़रूर लेना चाहिए। मैंने कहा भैया जा खा के आ, तब तक सब्जी बन जाएगी। सब्जी तो बनी पड़ी है, एक स्टीम निकलनी है और चावल बन जाएंगे, फिर थोड़ी देर तक अगर भूख लगेगी तो घर का खाना खा लिया। खाना तैयार है, कोई टेंशन नहीं है। अब जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी उठे, खाए पिए, अपना मौज करे। मैं आराम करूँगी, क्योंकि ये जो पेन है ना, ये कभी कभी तो बहुत तेज़ एकदम झटका लग जाता है, पता नहीं शायद पिल्लों की वजह से हो गया या क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़बरदस्त पेन हो रहा है इसमें ना। ये अब फिर हाथ जो है अटक गया है, शाम तक होते होते फिर ठीक हो जाएगा, बट अभी अटक गया है बहुत बुरी तरह से। कल भी सुबह अटका हुआ था। स्वेलिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखो कुछ भी नहीं है, बस पेन है। ये नस कोई खिंची हुई है। को भी चैन नहीं है, मुझे लंगर देते और भाग गया। ये खुद की खाई हुई प्लेट में ही ले आया, और पूड़ी लेके ना उसमें से ले आया। मुझे एक ही पूड़ी खानी है, क्योंकि सेवियाँ खा ली ना, यहीं खड़े खड़े खा लूँ कि अंदर लेके जाऊँ, अंदर ले चलती हूँ। काम तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी समृद्ध आ गया था, मैं उससे गप्पे मारने लग गई थी। अब संध्या हो गई तो अभी वनीता आई थी। देखो साफ़ सुथरा घर कितना अच्छा लगता है। ये खाना रेडी है, मैं टेस्ट कर रही हूँ लोबिया, क्योंकि अभी समृद्ध ने लंगर खा लिया था तो उसने भी नहीं खाया। बस वो कंबल बाहर ही छोड़ दिया तय लगा के, क्योंकि ये रात को फिर ढूंढते हैं, तो इसलिए यहीं रखा है। वो सारा कूड़ा है, जो राशन खाली किया है वो बॉक्स है, और वो कट्टा है, सब 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 कुछ साफ़ सुथरा। अभी अगली मशीन हो चुकी है, मैं सब कपड़े तय लगाऊंगी। मुझे रौंगी इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी। और जो लोग नहीं खाते ना, प्लीज़ टेस्ट करके देखो, बहुत स्वाद होती है। अच्छा तड़का लगा हो, लहसुन अदरक डाल के, प्याज टमाटर का तड़का बढ़िया सा लगाओ, मज़ा आ जाता है ये खा के। मुझे रूखी खाने में जो जितना मज़ा आता है ना, उतना चावल या रोटी के साथ नहीं आता। चावल से भी ज़्यादा पराठी वगैरह वो तो उसके साथ आता है, बट रूखी खाने में तो अल्टीमेट लगती है। अब मैं जा रही थी चाय बनाने, तो वनीता बर्तन करने लग गई, इसलिए मैं एक कटोरी टेस्ट करने बैठ गई थी। कपड़े तय लगाती हूँ, फिर चाय बनाऊँगी। और हाँ, जो गुरुद्वारे का प्लान था वो सुबह तो चौपट हो ही चुका था। मैंने सोचा था सैमी आएगा तो सैमी के साथ चली जाऊंगी, तो सैमी भाई साहब पूरा तफरी मार के आ गए, लंगर ढूंढ ढांड के खा के आ गए, पूरी स्टोरी सुना दी मुझे कि यहाँ गए वहाँ गए, ऐसे किया वैसे किया। पर जैसे ही मैंने बोला कि अच्छा चल तू अब आ गया है, नहा चुका है ना सुबह, कह रहा हाँ। मैं कहा तो शाम को मेरे साथ गुरुद्वारे। मम्मी इतना रश है सड़कों पर, इतना रश है, आपको पता है कितना रश हो रखा है। गुरुद्वारों में तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, वो जो रश में जाएंगे लोग उनको जगह नहीं मिलेगी पैर रखने की। मैं रहने दो यार, तुम लोगों के भरोसे तो ना बैठना ही नहीं चाहिए। और मेरा ना साथ नहीं बनता, मेरा साथ बन जाए ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, इन लोगों को पूछूं भी ना, इतनी दूर दूर अकेले हो जाती हूँ। यहीं के यहीं नहीं जाया जाता मेरे से। देखती हूँ अभी रात को ये आएंगे ना, इनको पटाऊंगी, अगर ये आते आते गड़बड़ ना करके आए तो। देखती हूँ।
लाइट्स चलाई हैं तो ये कुछ लाइट्स बीच की जो है ना बंद है, वहाँ की तो जल रही हैं, ये नहीं जल रही, और वो भी जल रही है बीच की ना। कुछ प्लग्स हिल गए हैं शायद, निकल गए हैं एक आधे तो। अभी विजय को बुलाया है, विजय आ रहा है, विजय चेक करेगा। तब तक मैंने सोचा कि मैं ना थोड़ी सी धुनी कर देती हूँ घर में। बहुत दिन हो गए धूप बत्ती तो हुई नहीं। उस दिन भी मैं बोल रही थी कि करती हूँ, कह रही थी ना कि करती हूँ बट नहीं करी थी मैंने, फिर मैं किसी और काम में लग गई थी। तो अभी सोच रही हूँ कि थोड़ी धुनी कर देती हूँ, और उसके बाद ना फिर शाम को देखूँगी जोत बत्ती। और कैंडल्स रख के पता नहीं कहाँ भूल गई हूँ मैं। आज कैंडल्स लगानी है बाहर, गुरपूरब है तो कैंडल्स के लिए मैंने मतलब रखी हुई थी। मैंने कैंडल्स ऑलरेडी रखी हुई थी, दिवाली की कैंडल्स बचा रखी थी गुरपूरब पे लगाने के लिए, तो पता नहीं कहाँ रखी, याद ही नहीं आ रहा। मेरा हाथ ही जाता ना, फटका लगाना पड़ता है। इसके अंदर ना मैंने उस वाले की 2 कैप्स रखी थी, वो धोने में डाला होगा दिया ने, और वो कैप्स फेंक दी। तो मैं क्या करती हूँ, हर बार एक आटे की लोई लेती हूँ, उसके अंदर 2 स्टिक लगाती हूँ। ये पिछली बार वाली है। बस ये ऐसे ही बनाया, इसको थोड़ा सा फ्लैट किया, ऐसे किया। ये 2 स्टिक्स भी लुभान की। पहले मैंने कितना लुभान मंगवाए थे, सब किया था, कुछ नहीं हुआ, जलते ही नहीं थे। ओए काली मैचेस, इधर पंखा चल रहा है। चलिए जी, इसमें तो लगा दिया। अब मंदिर में जो लगाना है ना वो दूसरा लगाऊंगी। इसकी फ्रेगनेंस मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अभी चाय भी बनाने नहीं गई मैं, तब से ऐसे ही बैठी हूँ, कपड़े तय लगा रही थी, सुखा रही थी। कह रही हूँ बोलना कुछ चाहती हूँ, बोल कुछ देती हूँ, होता कुछ और ही है। कपड़े तय लगा के समेट के आई थी, फिर सोच रही थी कि प्रेस लगा लेती हूँ, थोड़े से कपड़े प्रेस कर देती हूँ, बट मेरे से कोई भी एंगल बैठने वाला नहीं है। इधर एक प्लग है, इधर एक प्लग है, उधर एक प्लग है, और वो वाला जो प्लग है ना वो छुप गया है उनके पीछे। तो अगर वो वाला प्लग ओपन होता ना तो मैं वो टेबल लगा के कर सकती थी, पर टेबल के आगे भी सामान है, बेड पे बैठ के मुझसे होगा नहीं। टेबल ऊंचा लगाऊंगी और फिर बेड पे बैठ के करूँगी तो हो जाएगा। बाहर टेबल पे लगाऊँ तो वहाँ पे भी कोई प्लग नहीं है, वहाँ भी नहीं लगा सकती। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। भेजने हैं कपड़े यार, प्रेस वाली नहीं आ रही। आंटी के बेटे का नंबर तो है दीपक का, उसको बोलती हूँ वो भेजे आंटी को। कहाँ है आंटी, क्या पता गाँव गए हो, दिवाली पे आए ना हो अब तक। आज मैं कुछ ज़्यादा गोरी नहीं लग रही, जबकि मैंने फेस वॉश भी नहीं किया। पता किया है, सेमी उठ गया है। सेमी बहू कैंडल्स ला दे, कैंडल्स नहीं मिल रही है, फटाफट से भाग के ला दे नीचे अंकल की दुकान से। और मैं थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, फिर भोग लगाते हैं। गुरुद्वारे तो नहीं गए, कम से कम घर में भोग लगा लेते हैं ना, है ना बाबू। खा के देखिए, बहुत स्वाद बनी है। मैं बंद कर रही हूँ, तो भाग के चला था पहले खा बोल लाऊँ क्या? हाँ मैं जला दूँगी ना फिर तब तक। कड़ा प्रसाद बना प्रसाद तो बन गया, अब भोग लगा सकते हैं। और कैंडल्स भी आ गई। चलिए पहले मैं जोत जला लेती हूँ, उसके बाद फिर भोग लगाते हैं। विजय आया, विजय चलो आओ चीची। मैं आया उधर बैल्कनी में, अंदर ले जाओ। जोत जल चुकी है, भोग लगा रही हूँ और इतने पे आ गया है विजय। तुझे थोड़ा सा तो वो स्टिक करने के लिए एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा ना, कि वो कैसे रुकेगी। कैंडल को रोकने के लिए वैक्स गिरानी या नहीं गिरानी, सब कुछ मैं थोड़ी सिखा सकती हूँ। आज सेमी फर्स्ट टाइम कैंडल लगा रहा है। तार से दूर रखियो भाई, ठीक है ठीक है, डोंट डिस्टर्ब। हाँ गमले से चिपका दे, पौधा ही जल जाए। अरे बेटा वो उसको वैक्स तो गिरा, इसको जलती रहने दे। दूसरी कैंडल इससे वो कर स्टिक। ओके ओके कर लो अपने आप कर लूँगा। भाई चढ़ गया अपनी कसरत करने पे। ये कभी मोटा नहीं हो सकता, विजय तो कभी ज़िंदगी में मोटा नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज इसकी पूरी रहती है, कसरत ये पूरी करता रहता है, जिमनास्ट बना हुआ है। हाँ बेटा लगा दी, सीढ़ियों में भी लगानी है।
जिन जिन के मुंह लगना होता है ना प्रसाद अपने आप बाबा जी घर भेज देते हैं। विजय ने खाया और वो जो उसके साथ लड़का आता है उसने भी खाया। खिड़की पे रह गई कैंडल्स बस, 6 कैंडल्स खिड़की पे लगाते हैं। वैसे मैं प्रेफर नहीं करती इतनी बड़ी बड़ी कैंडल खिड़की पे लगाने के लिए, मुझे डर लगता है, पर थोड़ी अंदर को करके लगाऊंगी। पहले लगा लूँ, रिस्की काम नहीं करूँगी, कैमरे के साथ नहीं लगाऊंगी। हैप्पी गुरपुरब। Same to you. मेरे को नहीं, लोगों को बोलो। Happy Gurpurab to all. क्या हैप्पी? Gurpurab to all. तो अंग्रेज के बन रहे थे हैं? इसमें भी कमेंट्री। हाँ और क्या, हैप्पी गुरपुरब क्या बोले थे आप? एकदम से इंग्लिश मार रहे थे, इंग्लिश। ये एक देहरादून का एक्सीडेंट हुआ है, टीनेजर्स बच्चे थे इसमें, और बहुत ही मतलब खतरनाक वाला एक्सीडेंट है। ये दिया ने अभी मुझे बताया और लगा के दिखाया। पर दिया मतलब इसमें गलती किसकी बोलेंगे? ये चीज़ बच्चों की भी है और पेरेंट्स की भी है ना, उनको कुछ तो नज़र रखनी चाहिए ना। एक तो सिंगल पेरेंट है, उसका खाली फादर है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, माँ बाप क्या सोच के बच्चों को चीज़ें देते हैं और बच्चे उसके बाद क्या करते हैं, अब ये तो दोनों के अंडरस्टैंडिंग पे है ना। लिखा हुआ है ना मम्मी, वो ही है। ऐसा नहीं है जो उसने देख लिखा हुआ एक चीज़ है, दूसरा ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बाप सो गया, उसको पता ही नहीं चला उसके बच्चे कब घर जा रहे हैं। ऐसा होगा कभी? आज नहीं हुआ, होता है, ऐसा होता है। दिल्ली में एक फ्लाईओवर से स्कूटी गिरी थी, याद है देखो, वो मुरथल जा रहा था लड़का, रात को मम्मी सो गई, पापा सो गए, वहाँ से बाहर से ताला लगा के चला गया, चाबी नीचे से डाल के बाहर से ताला लगा के चला गया। दोस्तों का फ़ोन आ गया था, वो घर में सो रहे हैं। सुबह न्यूज़ में देख के अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार फ़ोन कर रहे हैं कि ये तो तुम्हारी स्कूटी लग रही है, तुम्हारा बेटा कहाँ है। वो तब उठे हैं और तब उन्होंने देखा कि बेटा घर में नहीं है और ताला लगा के बाहर से गया हुआ। वो जब हुआ था ना तो पापा और मेरी क्या हालत थी तो सोच नहीं सकती। हम लोग ये सोचते थे कि ताला लगा के चाबी सराने के नीचे रख के सोए। पेरेंट्स की क्या हालत हो जाती है आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरे से तो देखा भी नहीं जा रहा, इतना गंदा हाल हुआ है ना। गाड़ी का तो कह रहे पुर्जे काट काट के उनको निकाला है। मैं आज सुबह मैंने एक दो वीडियोस इंस्टा पे देखे थे, कुछ लोग रिव्यू दे रहे थे, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, सलाह दे रहे थे कि ये चीज़ें मत करो, जो भी है आप करो, पार्टी करो, सब कुछ करो, बट अपने पेरेंट्स की नॉलेज में। बट पेरेंट्स तो घर में बैठे हैं ना, बाहर रोड पे बच्चा क्या। आज मैंने समृद्ध को स्कूटी लेके दी है, जब हम लेके आए हैं, जब भी लेके निकलता है ना तो हम लोगों को यही दहशत रहती है, चाहे अपने बच्चे की गलती हो या ना हो, बट कोई और मार जाए तो टेंशन रहती ही है। आप नहीं छोड़ सकते हो, पर कहते हैं वही इसकी वाली बात है, जो होना है वो होना है। बट भैया थोड़ा सा कंट्रोल दोनों तरफ होना चाहिए, पेरेंट्स पे भी होना चाहिए और बच्चों पे भी होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कोई घर में बैठा इंतज़ार कर रहा है उनका। ये चीज़ हमेशा बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जिन माँ बाप ने पैदा किया, इतना बड़ा किया, यहाँ तक लेके आए, वो जब उस हालत में देखेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। एक खरोच आती है ना बच्चे को, ये मैडम चलते फिरते इतनी सी खरोच आ जाए तो रो रो आंसू टपकाती थी कि मम्मी खून आ रहा है, खून आ रहा है। और वो उसकी हालत देख के हमारी हालत ख़राब हो जाती थी। पता है कि इतने से कट से कुछ नहीं होने वाला, फिर भी इसका रोना देख के हम रोते थे कि नहीं भैया लगी है। पीछे ये समृद्ध स्कूटी सीख रहा था, जब पूरा हाथ चिर के आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, शायद वीडियोस में भी मैंने दिखाया था, पूरा हाथ स्क्रैच, पूरा हाथ उसका भर गया था चोट से। नहीं भैया, बच्चों को तो यही सलाह है कि बेटा एंजॉय करो, सब कुछ करो, पर संभल के, हर चीज़ से संभल के। कुछ भी हो सकता है, रोड्स हैं, रोड्स किसी की सगी नहीं होती, चाहे वो हम हो, बड़े हों या छोटे हों। बस इसी नोट के साथ आज का मैं वाइंड ऑफ कर रही हूँ। सबको हैप्पी गुरपुरब। और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है बच्चों से और पेरेंट्स से, प्लीज़ पहले तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये चीज़ घर से ही शुरू करें, बताएं कि बेटा ये चीज़ नहीं करनी है, स्ट्रिक्टली नहीं करनी है। और बच्चों के लिए बस यही दोबारा से कह रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो, पीछे कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो कल मिलते हैं, अच्छा दिन, अच्छा मूड। अब इस टाइम तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, कल मिलते हैं, बाय।